रही है। आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अजमेर राजस्थान से हैं। आपका परिचय तो थोड़ा बहुत हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं और देना चाहती हूँ। आप पास्टर एम्ब्रोस बैप्टिस्ट की पत्नी हैं, जैसा कि फिश आंटी ने बताया ही है। पास्टर एम्ब्रोस को हम सब कोई जानते हैं, क्योंकि वो हमारे चर्च में सेमिनार्स में वक्ता और प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, और सब जगह वो अपना प्रचार का कार्य करते हैं, और उनके इन कार्यों में आपका सहयोग सराहनीय है। मैडम, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। शासकीय सेवा के पश्चात आप प्रभु की सेवा में पूर्णतः समर्पित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा प्रभु के वचन से सीखने का अवसर हमें मिल रहा है। श्रीमती डॉरथी बैप्टिस्ट। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यार, थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज संध्याकालीन प्रार्थना सभा सेक्टर 9 की मंडली के साथ मैं कर सकूं। मैं सिस्टर फिश का, आपके पासबान और पंचायत का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ वचन को बांट सकूं। मैं प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जो प्रभु ने सिखाया, वचन को पढ़ा और जो मनन किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हम हमेशा बहुत अच्छा समय मिल रहा है कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वचन सुनते रहते हैं, ऑनलाइन सुनते रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, सरमन सुनते हैं। अच्छी बात है ना? और ये सुनते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मन परमेश्वर से लगा रहे, हम भटके नहीं। इब्रानियों में लिखा है ना, उसके 2 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर दूर चले जाए। मन क्यों लगाएं? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है, रचा गया है, और ये उपदेश के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमें धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए बहुत लाभदायक है। ये पौलुस प्रेरित ने हमें 2 तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, और ये हम जानते हैं। वचन को जब हम पढ़ते रहते हैं और सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन काल के लिए, जीने के लिए सीखने को मिलती हैं। परमेश्वर, पौलुस प्रेरित ये भी कहते जाते हैं कि हम वचन सुने, उस पर चले और प्रतिदिन सिद्ध बनते जाएं, और हम हर भले काम करने के लिए तत्पर रहें। भले काम कौन से? भले काम जिनको करने के लिए यीशु मसीह हमसे कहते हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारी कोई नई आज्ञाएं नहीं दी हैं। व्यवस्था में जो हमें आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, उन्हीं आज्ञाओं को बड़े सरल और सहज रूप से समझाते हुए हमें बताया है। आपको याद है, हम जब वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पीछे एक बहुत भीड़ चलती रहती थी, जिसमें यहूदी भी थे, गैर यहूदी भी थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, कुछ वचन सुनने वाले थे, कुछ चमत्कार देखने वाले थे, कुछ चमत्कार करवाने वाले थे, कुछ खाना मिलता रहे ऐसे लोग भी थे, पुरुष भी थे, स्त्री भी थी, बच्चे भी थे। पर परमेश्वर यीशु मसीह जो थे, हर एक को एक समान उपदेश देते रहते थे, वचन सुनाते रहते थे। मन फिराव का वचन उन्होंने सुनाया, स्वर्ग के राज्य का वचन उन्हें सुनाया, परमेश्वर के दर्शन का वचन सुनाया है। और ये सारी बातें बहुत छोटे रूप में हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक मिल जाती हैं, जिन्हें हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं या सरमन ऑन द माउंट कहते हैं।
और इस सरमन ऑन द माउंट का जो सारांश है वो अभी हमने पढ़ा था। और सारांश में जहाँ ये लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। 26वें पद में लिखा है, परंतु जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और इससे भी बड़ी बात, एक विशेष बात कही गई है 21वें पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ये बात सत्य है कि जो हम समय परमेश्वर के चरणों में बिताते हैं और उस बिताए हुए समय से जो हमें शांति मिलती है, जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें दर्शन मिलता है, उस उत्तम भाग को कोई छीन नहीं सकता हमसे। पर यीशु मसीह इससे भी बड़ी बात और ये कहते हैं कि जो मेरी केवल सुनने वाले ना बनो। स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये एक स्पष्ट वार्निंग दी है, स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, हम मसीही हैं, अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोअर कहते हैं, तो हम केवल सुनने वाले ही नहीं हो, उसकी शिक्षाओं पर चलें भी, खुद भी चलें और हम दूसरों को, जो कि खास तौर पे हमारे परिवार के सदस्यों के, जो कि पूरी कलीसिया का एक छोटा अंग है, उनको भी चलना सिखाएं। यीशु मसीह ने तो कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए तैयार करूं। और हम भी ये चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय धामों में उसके साथ निवास करें। लेकिन वार्निंग क्या है? वही रहेंगे स्वर्गीय धामों में यीशु मसीह के साथ, या स्वर्गीय राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो उसकी शिक्षाओं को मानते। अब कैसे? अब प्रियो, हमारा परिवार जो है वो एक बहुत बड़ा मिशन फील्ड है, जिसमें हमारा सबका एक सामूहिक दायित्व है कि जो हमने सुना है उस पर हम चलें, अपने परिवार के हर एक सदस्य को उस पर चलना सिखाएं। 10 आज्ञाएं हम प्रारंभ से सीखते हैं, वो हम सिर्फ याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसको जीवन में उतारना भी है। यीशु मसीह ने बहुत सरल तरीके में से उन व्यवस्थाओं को, उन आज्ञाओं को हमें सिखाया था। कौन सी व्यवस्था? जो व्यवस्था विवरण में लिखी है 6:6 में एक विशेष बात कही गई है हम सब से कि जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। तो हम जो घर में बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, बड़े भाई बहन हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने से छोटों को हमेशा सिखाते रहें, सुनाते रहें। लूका रचित उस समाचार में उसके 11:28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं
जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हर घर में अलग अलग व्यक्ति हैं, हर एक का व्यक्तित्व अलग है, हर एक की प्रतिभाएं अलग हैं, हर एक की योग्यताएं अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं। तो मैं ये केवल कह दूं कि बस उनको रटाते रहो, सुनाते रहो, ये पर्याप्त नहीं है। उनकी क्षमताओं के अनुसार हम उनको सिखाएं। परमेश्वर से मांगे कि वो हमें सहायता दे कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से सिखाएं। कभी हम प्यार से सिखा सकते हैं, बात करके सिखा सकते हैं, समझा कर सिखा सकते हैं, इन आज्ञाओं का पालन करना। हमारे साथ परमेश्वर ने जो अच्छे काम किए हैं, हमारी जो सहायता की है, हमारी जो सुरक्षा की है, हमारा अपना भी अनुभव रहा है। उन अनुभवों को हम परमेश्वर के भय में इन बच्चों को सिखाएं, ताकि ये बच्चे जानें कि जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के साथ जंगल में रहा, जंगल से निकाल के, मिस्र देश से निकाल के कनान में लाया, सहायता करी थी, वैसे ही आज भी परमेश्वर जीवित है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी सहायता करता है। ये सब हम सिखाएं अपने बच्चों को। बच्चे फिर याद करेंगे, वचन को भी याद करेंगे, और उनका अनुभव भी होगा कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम आपस में, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। हमेशा हम अपने हर काम को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दें। काम ही नहीं, परंतु हमारे जीवन का, हमारे दिन का प्रारंभ वचन से हो, प्रार्थना से हो। हम स्वयं करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, हमारे परिवार के सदस्य भी देखेंगे कि उठते ही हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो सीखेंगे, वो भी वैसा अनुकरण करेंगे, और ये हमारा काम भी पूरा होगा कि हमने जो सीखा है वो हम अपने बच्चों को सिखाएं। हम स्वयं भी डिसिप्लिन में रहें। हमारा जीवन, प्रतिदिन का जीवन एक अनुशासित जीवन है। ये नहीं कि एक ही काम, हम बोला गया है कि वचन पढ़ो तो हम बस पढ़ते ही रहे, वचन ही पढ़ते रहे, हम दूसरे काम छोड़ दें। हर काम की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर काम को हमें करना है तो उसको योजनाबद्ध तरीके से हम पूरा करें, और ये हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। बाइबल में और नीति वचन में तो लिखा ही है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। भजन संहिता में जैसा अभी हमने पढ़ा था, दाऊद राजा कहते हैं कि जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतानों को गुप्त न रखें, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। तो यह हमारा दायित्व है। जब हमारे पूर्वज जिन्होंने ये अनुभव किया, आशीषें पाई, वो इन वचनों के जरिए हम तक पहुंचाई, तो हम भी प्रभु की आशीष अपने आने वाले वंश, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे परिवार के सदस्य भी करेंगे। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म जो बाइबल हमें बताती है, उनके साथ साथ हमारे जो आश्चर्य कर्म हमारे प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर में हुए हैं,
वो भी हम अपने बच्चों को बताएं। बच्चे भी प्रार्थना करना सीखेंगे, धन्यवाद करना भी सीखेंगे। हम अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं, हम खुद उनके लिए अगर प्रार्थना करते हैं छोटी सी, हम अपना उदाहरण दें कि जब मैं स्कूल जाती थी मेरी मम्मी कहती थी गॉड बी विथ यू। 2 शब्द हैं, प्रार्थना है परमेश्वर की, खुदा साथ हो। हम भी करें तो बच्चे सीखेंगे, खुद भी करके जाएंगे, और जब वापस आए तो हम धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद हो कि वापस आ गए, सही सलामत हम वापस आ गए। छोटी छोटी बातें हम उनको सिखाते रहें। बच्चे जब बाहर निकलने लगते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने जॉब पे जाने लगते हैं, तो हर एक का वातावरण अलग होता है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। उनके दोस्त अलग हैं, स्कूलों में अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, उनका माहौल अलग है, तो उस दूसरे वातावरण का प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ता है, और वो प्रभाव अच्छा भी होता है कभी कभी, और कभी कभी बुरा भी होता है। तो जब घर में बच्चा आया है और उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसकी हाव भाव को देखकर उसकी बातचीत से मालूम कर ले कि इस पर या इसका व्यवहार में क्या परिवर्तन है, और उसके अनुसार हम अपने प्रार्थना के साथ उसके समझाइश कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम घरों में देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है, उसने कांच का गिलास उठा के चलना मांगता है, तो हम कहते हैं नो, नहीं, मना करते हैं। कुछ कुछ काम अपने आप जो बच्चा करने लगता है तो हम नेगेटिव बात करते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगी, छोटा सा उदाहरण है, बहुत अच्छा सा लगता है कि एक छोटा सा बच्चा था, चलने ही सीखना शुरू किया, छोटा छोटा कदम, तो माँ उससे हमेशा कहती अगर ये कांच की चीज उठा ली या छुरी उठा ली तो वो कहती नो जिम डोंट। किचन में गए, माँ क्योंकि किचन में रहती है, लाइटर उठाए चलाने की कोशिश है तो माँ कहती है जिम डोंट। छोटा है, सीढ़ियां जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकता, कोशिश करता है, माँ सोचती है कि गिर जाएगा तो कहती है जिम डोंट। अब जब वो स्कूल जाने के लिए पहली बार गया तो उससे पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, तो उस बच्चे ने कहा जिम डोंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने घर में वातावरण ही उसको दिया, हम उससे बात ही ऐसे करते थे, जिम डोंट, नेगेटिव एटीट्यूड हमारा उसके साथ। हम यद्यपि उसको माइंड डाइवर्ट कर सकते थे, परिस्थिति बदल सकते थे, सिखा सकते थे। तो जैसा हम सिखाएंगे, जो हम बोलेंगे बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। हमेशा डांट कर ही सिखाना है ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर स्कूल में सबके सामने डांट पड़ जाए तो कितना, वो कहते हैं हमारा मान सम्मान हर्ट हुआ। बच्चों का होता है, बड़ों का भी होता है, सबके सामने हमें डांट पड़ जाए तो, बुरा बोल दें तो। इस चीज को हमें भी ध्यान रखना है कि हम हर समय कि हम बड़े हैं कुछ भी बोलते हैं, नहीं, एप्रिशिएट भी करना है, सिखाना है उसको, क्या है उसकी गलती क्या है वो हमें बतानी है, और कैसे सुधार सकते हैं वो बतानी है। हम बच्चे जब चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में, जॉब में जा रहे हैं, घर में बड़े हैं, वापस जब आते हैं ये, तो हम उनसे बात करें, उनसे हालचाल पूछें, कैसा व्यतीत हुआ समय, काम कैसा हुआ, उनकी जाने, उनकी सुने भी। ये नहीं कि अगर वो जब आते खुशी खुशी आते हैं और आते बच्चे बताने लग जाते हैं तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, बहुत हो गया।
तो ऐसे धीरे धीरे वो अपने मन की बात हम तक बता ही नहीं पाएंगे, ना ही उनकी क्या ज़रूरत है, बाहर उनको किस चीज़ का डर लगा, वो हमें नहीं बताएंगे, फिर वो शेयर नहीं करेंगे, और फिर हम उनकी समस्या का समाधान करने में मदद नहीं कर पाएंगे। हम उनकी सुने, और क्योंकि हम बड़े हैं घर में, तो वचन के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको सिखाएं, हम वो भी सीखेंगे। फिर हमारे घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, पक्षपात ना करें। अक्सर देखते हैं होता चला रहा है, बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, बेटियों को कम। पर हम तो माता पिता हैं, ये भेद नहीं हो, बेटियों बेटियों में, बेटे बेटियों में एक सा परवरिश करें। ये नहीं कि हम बेटों की जरूरतें ज्यादा पूरी करें और बेटियों को छोड़ दें, बेटों को आजादी से बाहर घूमने दें और बेटियों को ना दें। समझाइश करें, बाहर जाना है, किनके साथ उठना बैठना है, वो हम उनको सिखाएं, वचन के अनुसार सिखाएं। भजन संहिता पहला अध्याय तो कितना अच्छे से हमें सिखाता है किनके साथ हमें उठना है, किनके साथ बैठना है, वो पढ़ के बताएं, उनको बताएं। हम ऐसा करने से हम उनकी गाइडेंस कर अच्छी दे सकेंगे, उनकी परवरिश अच्छी कर सकेंगे, और वो परमेश्वर के भय में भी बढ़े। हम भेदभाव क्यों नहीं करें? परमेश्वर ने भी हमसे भेदभाव नहीं करा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबसे प्रेम किया, हमें अपने स्वरूप पे बनाया, अपना श्वास दिया। ये नहीं कि पुरुष को अलग दिया और स्त्री को अलग दिया, एक सा व्यवहार है उसके। अपनी जान यीशु मसीह ने स्त्री के लिए भी दी है, पुरुष के लिए भी दी है, बेटे के लिए भी दी है, बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी दी है। चाहे वो हेल्दी हो या बीमार हो, कैसा भी हो, सबके लिए परमेश्वर एक सा है। तो हम माता पिता या हम बड़े अपने घरों में भेदभाव क्यों करें? एक सा सम्मान हम उनके साथ दें। और अगर हम भेदभाव कर देते हैं कि एक बच्चा अगर होशियार है तो हम उसकी तो तारीफ करते रहें, और एक बच्चा अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो हम उसको दबाएं, उससे क्या होगा? जो कमजोर है तो उसमें एक आत्मग्लानि हो जाएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, और जो अच्छा है तो उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर आगे चल के बच्चे में डिप्रेशन ले आता है, और डिप्रेशन पूरे परिवार के लिए एक परेशानी बन जाता है। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में घमंड भी लाता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारे ही परिवार में अशांति आ जाएगी, परेशानियां आएंगी, बच्चों का विकास भी रुकेगा, भेदभाव का हो जाएगा। अगर हम भेदभाव करेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ भेदभाव करेंगे कि मम्मी अच्छी है, पापा बुरे। ये भेदभाव हम ना करें, तो हम जो सिखाएंगे वो ही बच्चे सीखेंगे। घरों में बेटा बहू में भी जब शादी होकर आता है बेटा, कुछ समय बहुत अच्छा व्यतीत होता, पर फिर ऐसा ना हो कि हम बहुओं को कुछ कमतर समझे। वो भी किसी घर की बेटी है, लाड प्यार से पली है, हमारे घर में भी आई है, तो हम वैसा ही उसको आदर सम्मान दें, वैसा ही प्यार दें जैसा हम अपने बच्चों को देते, अपनी बेटी को देते। अगर हम बड़े उसको भी सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देगी, और एक अच्छा परिवार उनका बनेगा।
आपस में शांति और प्यार मोहब्बत से वो लोग रहेंगे। हम भी अपने बच्चों का सम्मान करें, और हमारे घर में अगर हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम भी उनका सम्मान करें। कमजोरी हो जाती है, बहुत से बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की करने लग जाते हैं, तो हम उनको हंसी नहीं उड़ाएं कि आप तो ऐसे ही बोल देते हो, आपको नहीं पता। अक्सर होता है, बच्चे बोलते हैं। अगर हमारा व्यवहार भी हमारे बड़ों से ऐसा होगा, हंसी उड़ाने का, तो बच्चे भी हमारा मजाक बनाएंगे। तो हमें यही सिखाना है, हम आदर दें बच्चों को आदर दें, और हम अपने माता पिता का आदर दें। तो हमारी जो आज्ञाएं हमें मिली हैं कि माता पिता का आदर करो, तो हम खुद करके दिखाएं। बड़े होने लगते हैं तो कभी कुछ जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, गुस्सा आ जाता है, तो अक्सर गाली गलौज भी करने लग जाते हैं। कभी गुस्से में करने लग जाते हैं, और कभी हम देखते हैं कि बच्चे बाहर से सीख कर भी आते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में तो कोई बोलता ही नहीं है, तो यानी अगर वो गाली गलौज करा तो बाहर से सीखा है। तो हम उसको सिखाएं कि हमें किनकी संगति करनी, और हमें क्यों नहीं बोलना है, ये बुरे शब्द क्यों नहीं बोलने, क्योंकि हम इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करें और हम अपने दूसरों को गालियां दें, ऐसा नहीं है। पर लिखा है ना कि एक ही सोते से दो तरीके का पानी नहीं निकलता। तो हमारे जीवन में जो हमारी वाणी है, वो हमारे चरित्र को भी बताएगी कि हम कैसे हैं। हमारी बोली बताएगी कि हमारा चरित्र कैसा है और हमारा मन कैसा है, क्योंकि जो मुंह में है, जो मुंह से निकलता है, वो हमारे मन की बात होती है। लिखा है ना, जो मन में है वही मुंह पर आता है। तो हमारे मन में अगर परमेश्वर के वचन हैं, तो हमारे मुंह से भी वैसे ही बातें निकलेंगी। हम चर्च जाएं, खुद भी जाएं, अपने बच्चों को भी ले जाएं। अक्सर देखते हैं, होता है कि तैयारी का समय होता है, माता पिता तैयार होते हैं, बच्चे अगर पीछे रह गए तो उनको छोड़ दिया, हम खुद चले जाते हैं। या फिर बेटे छूट जाते हैं, बेटियां हमारे साथ रह जाती किसी भी वजह से। पर ऐसा ना करें, हम स्वयं भी जल्दी उठें, जल्दी काम करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, आराधना में जाने के लिए, और बच्चों को भी मोटिवेट करें। हम रोज जाते हैं, अपने काम पर टाइम से जाते हैं, और स्कूल समय से जाते हैं, और जल्दी उठते हैं, काम करते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति और संगति में जाने के लिए भी हम वही डिसिप्लिन बनाए रखें, तो प्रभु हमें बहुत आशीष देगा। एक दूसरे की जरूरतों को भी हम समझें, बड़े और छोटे। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए सोचते रहें खरीदारी में। बच्चों का भी ध्यान दें, बड़ों का भी ध्यान दें, अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान दें कि हमें कैसे अपना फाइनेंस मेंटेन करना है। बहुत सारी, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन हमारी पॉकेट हम ही जानते हैं कि हमें कैसे अपनी इन अभिलाषाओं से कट शॉर्ट करना है। खरीदारी में विशेष रूप से बचाव हमें करना है। घर में हमें किस प्रकार से अच्छा माहौल बनाए रखना है कि शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, ये हमें अपना प्रयास करना है। हमने अक्सर देखा है, आपके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर, कि घरों में 10 आज्ञाएं बहुत अच्छे पोस्टर के रूप में लिखी रहती हैं, लगी रहती हैं।
प्रियो, अगर हम वो पोस्टर्स ही लगा के रख लें, उसको पढ़ें नहीं, उसको अपने जीवन में नहीं लागू करें, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो वचन या जो सिर्फ सलीब हम लटका देते हैं अपने घरों में कि ये सुरक्षा देगी, नहीं, दीवारों पे नहीं, हमारे मन में प्रभु का वचन हो, प्रभु की क्रूस की कथा हमारे जीवन में हो। आजकल तो एक और पोस्टर्स चले हैं, आपने देखा भी होगा शायद, कि पोस्टर्स पे लिखा था आवर फैमिली विल डू, और फिर बहुत सारी बातें लिखी हुई, जैसे 10 आज्ञाएं लिखी हुई होती हैं, वैसे ही कि हम आपस में प्रेम करेंगे, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, सच बोलेंगे, एक दूसरे के प्रति हम बड़े दयावंत होंगे, एक दूसरे के लिए हम खुशी लाएंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, हम धैर्य रखेंगे, संयमी होंगे, एक दूसरे को आराम देंगे, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे के प्रति जेनरस होंगे, एक दूसरे के प्रति आदर दें। ये बहुत अच्छी आयतें हैं या बहुत अच्छे काम है, टिप्स हैं एक अच्छे फैमिली के लिए, एक अच्छे बॉन्डिंग के लिए, जिनसे घर में माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन ये अगर हमारे जीवन में नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ दीवार की शोभा बढ़ाएगा कि हमारी दीवार बहुत अच्छी है और ये पोस्टर बहुत अच्छा है। इसमें एक और बात लिखी होती है, हम संदेह नहीं करेंगे, एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे। तो प्रियो, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने, उस पर चले, तो हमारे घरों में शांति भी होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवारों में विवाह विच्छेद नहीं होंगे, सेपरेशंस नहीं होंगे। और शैतान तो लेकिन चाहता है कि घरों में फूट डाले, संदेह डालता है। बाहर जाते हैं, काम करने वाली महिलाएं बाहर जाती हैं, देर से आ गई तो घर में एक शक हो जाता, कहाँ चली गई, एक शक हो जाता है, कुछ बुरा सोचने लग जाते हैं, क्यों हुआ ऐसा, किसी से बात करने लग जाते हैं तो संदेह करने लगते हैं। और ये संदेह शैतान उत्पन्न करता है, उसका काम है परिवार को तोड़ना। सबसे पहले अदन की वाटिका में उसने इसी एक धोखे से परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग करा दिया, इंसान को। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो हमारी सहायता करता है, हमें इन आजमाइशों पे का सामना करने की हमें सामर्थ्य देता है। हम हमेशा सहायता के लिए बात करते हैं कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। भजन 121 में लिखा है ना कि हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, यहोवा की ओर से मिलेगी। मैं अपनी दृष्टि पहाड़ों की तरफ लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। तो हम भी अपनी परिवार के संचालन के लिए, अपने जीवन के संचालन के लिए परमेश्वर पर निगाह करें। वो चट्टान रूपी पर्वत जो यीशु मसीह है, उस पर हमारा भरोसा हो। उस चट्टान ने जब इस्राएली निकल रहे थे, वहां उस पर छड़ी मारी मूसा ने, तो जल प्रवाहित हो गया। और दूसरी बार में तो कहा था कि बात करो, बात करना और प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करेगा पानी की। आज भी अगर हम अपने इसी चट्टान यीशु मसीह से बात करेंगे, प्रार्थना करके बात करेंगे,
तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। दाऊद क्या कहता है कि वो अपने अनुभव बहुत अच्छे से बताता है, लिखता है। वो कहता है भजन संहिता 28:7 में, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। हम प्रार्थना करें अपने लिए, बच्चों के लिए, कि अगर बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करे, और अगर कोई परेशानी आती है तो हमारी ढाल बन के हमारी सुरक्षा करे। अभी जैसा कहा कि हम अपने दिन का प्रारंभ प्रार्थना से करें, प्रभु के धन्यवाद के साथ दें कि हमें ये जीवन मिला। हम इस जीवन को जीने के लिए प्रभु से बुद्धि मांगे, विवेक मांगे, और वो हमें देगा। प्रभु कहता है ना, यीशु मसीह ने कहा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना है, हम परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा मांगे कि वो हमें हर समय सहायक के रूप में हमारी मदद करे। पौलुस कहता है फिलिपियों में कि परमेश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए। प्रार्थना करें हम, ताकि हम उसके प्रेम में बढ़ें और विवेक में बढ़ें, बहुत ज्ञान भी हमें प्राप्त हो। हम इसी सरमन ऑन द माउंट में यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श प्रार्थना दी है, जिसे हम हमारे बाप की दुआ कहते हैं। हम सबसे पहले मांगते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए। हम दुआ कर रहे हैं, और हमारे ही परिवार में अगर झगड़े हैं, फसाद हैं, मन मुटाव हैं, संदेह हैं, तो फिर राज्य कैसे होगा? लेकिन अगर हम प्रार्थना के जरिए उसके वचन पर चलेंगे, एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर को भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर का राज्य हमारे परिवार से प्रारंभ होगा। शुद्ध मन से हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है कि हम सिर्फ स्वार्थ की प्रार्थना कर रहे हैं या सिर्फ हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी आशीष मांग रहे हैं। हम उसमें कहते हैं कि परमेश्वर हमें रोटी दे। परमेश्वर हमें रोज रोटी दे रहा है, खाने के लिए हमें अच्छी व्यवस्था है, हम धन्यवाद करें। और इसके साथ साथ हम स्वर्गीय रोटी भी मांगे, स्वर्गीय मन्ना भी मांगे, जो हमें अपने वचन से, जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, उससे हमें मिलेगा। आजमाइशों में पढ़ने से बचाएगा, क्योंकि कहा ना, जैसे परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरी ढाल है, मैं उसका शरणागत हूँ। हम उसकी शरण में जाएंगे तो हमारी सुरक्षा करेगा, और करता है। शैतानी आजमाइशों से वो बचाता है। हम अपने लिए भी करें, अपने बच्चों के लिए भी करें। जब वो बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रलोभन हैं बाहर, उनसे वो बचेंगे। और इस साथ के साथ ही मेरा और आपका परमेश्वर के साथ एक बहुत अटूट संबंध बनेगा, क्योंकि हम प्रतिदिन अनुभव करेंगे यीशु मसीह को। हम कहते हैं, और अगर हम कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, तो इस प्यार का सबूत क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 उसके 15 पद में, कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी मानना और चलना, ये यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम का सबूत है, जो हमें देना है। और लूका 6:44 में लिखा है कि अगर तुम मेरा कहा नहीं मानते तो तुम मुझे
हे प्रभु क्यों कहते हो? हम कहते हैं कि यीशु मसीह की खूबियां मुझ में आए। गाते हम गाना, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। तो ये खूबियां कैसे आएंगी हमारे में? जब हम उसके वचन पर चलेंगे, उसके वचन को हम मानेंगे। और हम नहीं चले और सिर्फ हम बोलते रहे हे प्रभु, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरा नाम व्यर्थ क्यों लेते हो? आज्ञा दी थी, 10 आज्ञाओं में कहा था कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, और हम चल ही नहीं रहे हैं उसकी आज्ञाओं पर, तो ये एक हमारे लिए अपराध गिना जाएगा। इसलिए याकूब भी अपनी पत्री में कहते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हम वचन को केवल एक किताब की तरह नहीं पढ़ते चले जाएं, रीडिंग नॉवल की जैसे नहीं पढ़ें, नहीं तो फिर क्या होगा? हम सिर्फ एक निरे मूर्ख बने रह जाएंगे। जैसा कि ये 2 बिल्डर्स थे, उन्होंने क्या करा? वचन पे चले नहीं, उनकी नींव कमजोर थी और यीशु मसीह ने उनको मूर्ख कह दिया। ये जो दृष्टांत है जिसमें 2 बिल्डर्स की बात कही है, बुद्धिमान और मूर्ख की, लूका रचित समाचार में एक बहुत अच्छी तरह थोड़ा और विस्तृत लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उन्होंने लिखा है वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। भूमि खोदी और चट्टान पे बनाई। यानी हमारा जो जीवन है, हमारा और हमारे बच्चों का जो जीवन है, और ये जीवन रूपी मकान बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें छुटपन से, चाहे वो कहते हैं कि जागते रहना है, हमें नींद में भी हमें कोताही नहीं बरतनी, हमें से सचेत रहना है बच्चों को सिखाते हुए, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखना मजबूत करें उनका। यहाँ लिखा है भूमि खोद कर चट्टान पे बनाए, नींव डाली। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वचन के अनुसार फल लाएं, तो हमें बहुत प्रार्थनाओं के साथ उनके जीवन की नींव और चट्टान जो यीशु मसीह है उस पर डालनी है। उसकी शिक्षाओं को हमें सिखाना है, ताकि जब ये बाहर संसार में जाएं और लुभाने वाली आजमाइशें बाढ़ के समान उन पर आएं, अभिलाषाओं में फंसाने वाली अगर लहरें उनके ऊपर आएं, विश्वास को डगमगाने वाले अगर उन पे प्रलोभन आए, तो भी ये बच्चे यीशु मसीह की शरण में सुरक्षित रहें, बिखरे नहीं, टूटे नहीं, विश्वास में मजबूत रहें। इसलिए प्रियो, हम वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि पढ़ने वाले बने। गलातियों में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, गलातियों की कलीसिया को सिखाते हुए, कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो आइए हम हमारी और बच्चों की, परिवार जो एक कलीसिया है, इसकी नींव को हम मजबूत करें। वचन पे हम खुद चलें, विश्वास में हम भी स्थिर रहें, प्रार्थना में नित लगे रहें।
तो हम फिर एक नेहमिया के समान कह सकेंगे कि आओ हम यरूशलेम की दीवार को बनाएं और हम इस बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने घर की नींव चट्टान पर डालें। परमेश्वर इस वचन पर, इस मनन पर आशीष दे।